हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं डोमेन और रेंज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन भी स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। सो आपको नॉर्मल एनसीईआरटी करने के बाद एग्जाम्पलर भी करना बहुत 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 ज़रूरी है। अभी बहुत सारे टेस्ट हुए हैं बच्चों के, उसमें देखे गए हैं कि एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको एग्जाम्पलर को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम्पलर से ही लिए गए हैं आपके लिए। फाइंड द डोमेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस दिस। ये 5 क्वेश्चन है, इसका हम लोग डोमेन निकालने वाले हैं बच्चों। सो बी केयरफुल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस कॉस एक्स है। और जब भी आपको कॉस या साइन फंक्शन दिया गया हो तो आपको मालूम होनी चाहिए कि इसकी वैल्यूज़ की रेंज क्या होती है। अगर मैं कॉस एक्स यहाँ लिखता हूँ तो कॉस एक्स की जो वैल्यूज़ की रेंज होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है। ठीक है ना। साइन एक्स के लिए भी सेम होता है, -1 से 1। कहने का मतलब कॉस की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। चाहे आप कोई सा भी एंगल ले लो, कॉस के पास आप 1000 डिग्री भी लोगे ना तो भी उसकी वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगी। ठीक है ना, 1000 डिग्री ले लो, 50,000 डिग्रीज ले लो, कुछ भी ले लो, कॉस की जो वैल्यू है इसी के बीच में रेंज है उसकी, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है बच्चों, तो हमें जब भी हम लोग डोमेन निकालते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि रूट वाली चीज़ें नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ही केस में फंक्शन डिफाइन नहीं होते हैं। तो यहाँ रूट भी है और डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ कॉस है। क्यों? क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या ध्यान रखना है कि 0 नहीं होनी चाहिए। ये 0 कब हो सकता है? कब हो सकता है 0? 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। कब हो सकता है? जब कॉस एक्स 1 हो जाए। और कॉस एक्स 1 कब होता है? जब हमारे पास x इज इक्वल टू 2n पाई हो जाए, है ना, तभी तो 0 होता है। यानी कि x यहाँ पर 2n पाई नहीं होनी चाहिए। अगर हो गया तो क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने देखा कि भाई डिनोमिनेटर में अंडर रूट कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स है, तो रूट डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर वो 0 नहीं होता है, वो वाला कंडीशन फाइंड कर लें कि 0 नहीं है, फिर तो हम उसी चीज़ को अवॉइड करेंगे, बाकी सब चीज़ें तो रहेंगी एज इट इज़। तो हमने यहाँ लिख लिया कि भाई 0 कब होगा? 2n पाई पे होगा। यानी कि अब कॉस की 0 को छोड़ दिया जाए, बाकी सब वैल्यूज तो वैलिड है, कोई भी वैल्यू डालो फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग? डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग? पूरा रियल नंबर माइनस में क्या लिखेंगे? 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। बस cos 0 ले लो, cos 180 डिग्री ले लो, आप कुछ भी ले लो यहाँ पे x की वैल्यू, लेकिन 2n पाई के टर्म वाली वैल्यू आप नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे वो 0 हो, वहाँ पर आपको एक पूरा अनडिफाइंड फंक्शन मिलने वाला है। cos अगर आप 0 लोगे तो ये 1 माइनस 1 मिल गया, तो 1/0 आएगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। अगर आप यहाँ को ले लेते हो cos 360 डिग्री तो फिर से मिलेगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, तो आपको ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि डोमेन हमने पूरा निकाल लिया है, बस ये 2n पाई नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है x की। ठीक है ना। दूसरा वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/। अब यहाँ मॉड एक्स की बात हो रही है, यहाँ भी मुझे अवॉइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में 0। ठीक है ना, तो जहाँ भी मॉड हो आप मॉड को पहले ओपन करने का सोचो, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन मिलने वाले हैं। कौन कौन सी कंडीशन? अगर x पॉजिटिव हुआ, मॉड को खोलेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ x मिलेगा। ठीक है ना। और अगर x नेगेटिव हुआ
और मॉड को खोलेंगे तो मुझे मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मॉड में दोनों वैल्यू पॉसिबल है, प्लस भी और नेगेटिव भी। अगर मॉड को खोलते हैं तो दो पॉसिबिलिटी आती है, ध्यान में रख लो बच्चों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। एक्स पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, मॉड को सिंपली एक्स लिख लेंगे, लेकिन एक्स अगर नेगेटिव है, मॉड को हटा देंगे तो मेरे को माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अगर मैं लगाता हूँ सपोज यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स की यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है एफ एक्स के लिए, 1/√(x + x) इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। 1/√(x - x) इफ x लेस देन 0। अब ये तो डिफाइंड ही नहीं है, 1/0 आ गया, नॉट डिफाइंड। ये कंडीशन हमें नहीं चाहिए, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारे को नहीं चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू R+, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हमारे को चाहिए, है ना, ये वाला चलेगा, x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इसलिए R+ लिखते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे को पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए, इसी को बोलते हैं डोमेन। दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन, ठीक है। चलो थर्ड वाला आप लोग ट्राई करके देखो, थर्ड वाला बहुत 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 ईजी है, ट्राई करो, नहीं होगा तो वीडियो तो है ही, ऑन कर लेना। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा, मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी कर लिया होगा। चलो देख लो, कर लिया है तो देख लो मैच करा के, क्या मैच कर रहा है कुछ, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी दो काम करेंगे हम लोग। एफ एक्स दिया गया है x mod of x, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, x² हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। x अगर पॉजिटिव है, मॉड को खोलेंगे तो x मिलेगा, और एक पहले से भी तो x है, तो x² लिख लेंगे, और ये हो जाएगा -x² इफ x लेस देन 0। अगर x नेगेटिव है, मॉडुलस x को खोलेंगे तो -x मिलेगा, -x × x -x²। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, सारा का सारा न्यूमरेटर में है, तो यहाँ कोई भी वैल्यू ले लें, सारा का सारा डिफाइंड फंक्शन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ डोमेन, डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग, पूरा R, पूरा रियल नंबर, कोई सा भी नंबर आप ले लो, एफ एक्स विल बी डिफाइंड, ठीक है बच्चों, है ना इजी, ये वाला तो बड़ा इजी था। फोर्थ वाला करके देखो आप लोग, फोर्थ वाला, ठीक है ना, फोर्थ वाला ट्राई करके देखो, ये भी बहुत इजी है। देखो यही तो पता करना है ना, डिनोमिनेटर की चिंता करो, न्यूमरेटर में कुछ भी आ जाए फर्क ही नहीं पड़ता, पूरा रियल नंबर के नंबर पे वो डिफाइंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें सिर्फ चिंता करनी ये है इस केस में कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी नंबर चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने चिंता इस बात की करनी है कि कब 0 होगा, कब 0 होगा, जब x² = 1 होगा, या फिर कब होगा, x ± 1, ठीक है। यानी कि x ±1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी तो कोई भी वैल्यू डालो न्यूमरेटर में फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू डालो फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट +1 - 1। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस क्या, 1 और -1, पूरा रियल नंबर पे वैलिड है, बस इन दो नंबर को छोड़ के, ये हो गया डोमेन। और क्या, फिफ्थ वाला कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, f(x) = 3x/28 - x, ठीक है। न्यूमरेटर की चिंता करनी नहीं है, आपको क्या सोचना है कि डिनोमिनेटर कब 0 होगा, कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 28 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर विल बी 0, ठीक है ना। तो 28 हमें नहीं चाहिए, और क्या, तो डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन क्या लिखेंगे, R - of what, 28,
बाकी किसी भी नंबर पे, किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स पे ये पूरा फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है बच्चों, किसी भी नंबर पे आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कोई भी रैंडम नंबर लेके, ये डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लो। आगे के वीडियो में सिर्फ रेंज 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 करने वाले हैं। इसमें क्या था, सिर्फ डोमेन 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 डोमेन। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रेंज वाले क्वेश्चन के साथ। बाय बच्चों।